तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, सारा वीडियो उसमें डाला हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वीवीआई आप लोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार पूछने का चांस इस क्वेश्चन को ज्यादा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस बार पूछने का चांस भी ज्यादा लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं पहले इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन अगर हम लोग मैथ में बनाते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, उसमें हमको क्या दिया हुआ है, और उसके बाद उस तरह से स्टेप हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे यह बहुपद आपको दिया हुआ है, चतुर्थ घात बहुपद है, यानी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया है। और इस बहुपद में कहता है एक दूसरे बहुपद से आप भाग लगाइए। इतना से भाग लगाने के बाद कहता है कि आपका शेषफल जो आता है वह आता है कितना, x+1 आता है। तो बताइए इसमें के का मान और यहाँ पे छूटा हुआ है ए का मान। ठीक है, के और ए का मान इसमें पूछ रहा है। तो चलिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से हमको भाग लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप लेना है x² - 2x प्लस के से हमको डिवाइड लगाना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से अगर यह क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं तो समझ में आएगा, अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन देखिए, तब जाके समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं x4 लाना है, कितना में लाना है, x² में लाना है। दो कटेगा, दो बचेगा, यानी x² से हमको डिवाइड लगाना है, भागफल में x²। अब जितना कैंसिल करने के बाद आता है भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाजक में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उतना हम लिखेंगे। तो x के पावर 4 हो गया, उसके बाद -2x के पावर 3 हो गया, अब प्लस के x² हो गया। तो यही यहाँ पे लिखते हैं, x के पावर 4 हो गया, -2x के पावर 3 हो गया, उसके बाद प्लस के x² हो गया। साइन चेंज होगा। ठीक है, साइन चेंज होने के बाद कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, x के पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल। यहाँ पे देखिए पावर 3 वाला घटेगा, क्योंकि माइनस और प्लस है। तो क्या हो गया, -4x के पावर में 3 और प्लस में कितना हो जाएगा। देखिए दोनों में x² है ना, तो डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं। पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, बाद में माइनस वाला लिख लेते हैं। इंटू क्या हो गया, x² हो गया। और माइनस में कितना है, 25x, और प्लस में क्या है, 10 है। चलिए, अब यहां तक समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं दूसरा स्टेप क्या करते हैं। दूसरा स्टेप में यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं जो -4x³ लाना है। कितना लाना है, -4x³ लाना है, कितना में, x² में। तो देखिए दो कैंसिल होगा, एक बचेगा, क्या बचेगा, -4x बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, -4x। अब यह -4x से भाजक से मल्टीप्लाई करना है, तो भाजक में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए, x² - 2x प्लस में क्या है, k है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो -4x³ हो गया। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तो 3 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 8x हो जाएगा, 8। ठीक है, 8x हो गया, 8x² हो गया, और -4kx हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आया है उतना तो वहां पे हमको लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किए हैं कितना से, 4x से, तो 4x से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 2 8 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए -4x³। उसके बाद देखिए 8x², उसके बाद क्या है, -4kx। साइन तो चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस कैंसिल क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया ये दोनों। ठीक है, कैंसिल होने के बाद अब क्या बचा है वही देखना है, और माइनस प्लस हमको करना है। तो देखिए माइनस प्लस अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखते हैं पहले कौन कटेगा कौन घटेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, बाद में माइनस वाला लिखेंगे। तो प्लस वाला कितना है, 16 है। ठीक है, उसके बाद x से मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, माइनस के x² हो गया। देखिए पहले प्लस वाला ऊपर वाला टर्म है, नीचे में कितना है, स्क्वायर वाला टर्म माइनस में है, तो माइनस में लिखेंगे 8x² होगा। तो अब देखिए स्क्वायर वाला के साथ क्या होगा, हल होगा, तो घटेगा तो कितना, 8x² और माइनस क्या हो गया, kx²।
अब इसमें से देखिए स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं तो 8 माइनस के इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको जब हम हल किए हैं तो कितना आया, इतना आया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इन दोनों के स्टेप की जगह पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम यही स्टेप लिख लेते हैं, 8 माइनस के इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी इसका काम दोनों को हल करने के बाद जो आया है यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया है, तो ये 4 के एक्स बचा है, तो प्लस में 4 के एक्स बचा है। उसके बाद देखिए ये दोनों में भी कॉमन है, कॉमन क्या है, तो कॉमन देख रहे हैं एक्स कॉमन है, तो वही डायरेक्ट कॉमन करके लिख लीजिए ताकि फिर एक स्टेप हमको ज्यादा लिखना न पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 4 के यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, तो 4 के माइनस में कितना हो गया 25, इंटू में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब चलिए यहां तक करने के बाद हम क्या करते हैं, इरफ को हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए हमको लाना है 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ये है, डायरेक्ट 8 माइनस के से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करना है एक साथ। तो देखिए इसमें भी 8 माइनस के से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो तीनों में डायरेक्ट हम लिख देते हैं 8 माइनस के, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिख देते हैं, और कितना होगा 8 माइनस के, इंटू में क्या है एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। उसके बाद प्लस क्या है के है तो के लिख देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 माइनस के हो जाएगा। साइन चेंज होगा, माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या होता है, कैंसिल क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया। अब हमको लिखना क्या है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा फिर से कैलकुलेशन करना है, ऊपर वाला ये टर्म और ये टर्म को क्या करना है कैलकुलेशन। तो चलिए कैलकुलेशन यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। पहला स्टेप प्लस वाला क्या है, तो देखिए प्लस वाला टर्म यहाँ है 4 के एक्स हो जाएगा, तो लिखते हैं 4 के एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे 4 के एक्स। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 के एक्स को, एक्स से तो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस में कितना हो गया 25 एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को कितना से 8 से, तो कितना हो जाएगा 16, और एक्स यहाँ पे है तो एक्स से भी मल्टीप्लाई हो गया, और फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 को कितना से के से, तो 2 के एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कि x किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, यानी घटेगा तो कितना होगा 2 के एक्स। ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए ये इसके साथ घटेगा तो कितना होगा -9x हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन कितना आएगा x, तो क्या बचेगा 2 के -9 इंटू क्या बचा x बचा। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये दोनों को हम हल किए हैं, ये दोनों को हल किए यहाँ पे। ठीक है, पहले प्लस वाला लिखे हैं यहाँ पर, देखिए प्लस वाला मल्टीप्लाई करके लिख लिए हैं, उसके बाद ये भी प्लस था तो यहाँ पे प्लस दिए हैं, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको 2 से भी इससे मल्टीप्लाई करना है और x से भी दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया है। अब के एक्स को के एक्स से घट गया और एक्स वाला के साथ घट गया, दोनों में कॉमन लिए थे, कितना आया 2 के -9 इंटू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 के -9 इंटू एक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये वाला टर्म। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म बचा है सो लिख लेते हैं, ये वाला हो गया है यहाँ तक हो गया, ये बचा है तो माइनस लिख लीजिए, माइनस के इंटू के -8 माइनस के, अब प्लस में क्या बचा तो 10 बचा है। तो फाइनली ये हमको अब क्या बच गया है, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स है, यानी यह बड़ा है यह छोटा है, फाइनली हमको क्या रिप्रेजेंट होगा, यह शेषफल रिमाइंडर रिप्रेजेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो अगर आप भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के बाद जो शेषफल आता है वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आता है x प्लस ए आता है, लेकिन जब हम भाग लगाए हैं तो मेरा शेषफल कितना आता है, इतना आता है। तो दोनों को हमको कंपेरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो x का मान यहाँ पे कहता है की का मान निकालना है और e का मान निकालना है, तभी तो बराबर आएगा। a क्या रिप्रेजेंट होगा, तो यह कांस्टेंट होगा, यह क्या होगा तो वेरिएबल k के कोएफिशिएंट होगा। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा अब यहाँ पे यह रफ काज वाला हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है शेष कितना है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है शेष जो है, क्वेश्चन क्या है शेष क्या है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से शेष कितना दिया है x प्लस ए दिया है, लेकिन हमको जो शेष आया है वह क्या शेष आया है, तो देखिए वह जो शेष आया है वह शेष कितना है 2 के -9x। ठीक है, तो शेष के नीचे लिख देते हैं 2 के -9 इंटू एक्स। उसके आगे क्या है, तो देखिए आगे जो है माइनस के 8 माइनस के, ठीक है, माइनस के 8 माइनस के, माइनस के 8 माइनस के, अब प्लस में क्या है 10, तो यह किसके बराबर होगा x प्लस ए के बराबर होगा। यहाँ पे थोड़ा क्या करते हैं तुलना करने पर, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर
तो देखिए तुलना करते हैं एक्स वाला को एक्स वाला के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो तुलना जब हम लोग करते हैं तो देखिए एक्स के कोफिशिएंट में यहाँ क्या है 1 है, यहाँ एक्स के कोफिशिएंट में क्या है तो 2k माइनस 9 है और उधर क्या है एक्स के कोफिशिएंट में 1 है। उसके बाद कॉमा, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो कांस्टेंट माइनस के इंटू के माइनस 8 माइनस के प्लस 10 किसके बराबर होगा के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा हम लोग को क्या करना है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, 2 के 9 को उधर ले चलते हैं तो प्लस में हो गया, तो 2 के बराबर में कितना हो गया 10 हो गया, यानी के का मान कितना हो गया 10/2 कटेगा तो कितना 5, यानी के का जो वैल्यू आया वह कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, और के का मान यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा था तो के का मान तो आ गया। अब देखना है ए का मान कैसे आता है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा -8k और माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर प्लस में क्या है 10 बराबर में ए, स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बराबर में कितना ए। अब देखिए की का मान कितना आया 5 रख दीजिए, 5 यहाँ पर रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस में 10 बराबर में ए, तो यहाँ पे कितना है 25 माइनस 8 5 जा 40 प्लस में कितना 10 बराबर में ए। अब देखिए यह क्या होगा 25 में 10 जुटेगा तो 35, 35 माइनस 40 बराबर में कितना ए, यानी -5 बराबर में कितना आया ए, तो फाइनली ए का मान जो आया वह -5 आया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं ए और के का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन जब आप वीडियो को अच्छे तरह से 2-3 बार देख लीजिएगा और 2-3 बार यह क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो यह क्वेश्चन अपने आप लोग को आसान लगने लगेगा। ठीक है, अभी फर्स्ट बार बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो यह वीडियो को अच्छे तरह से देखिए। ठीक है, और 1-2 बार क्वेश्चन को अपने से डील कीजिए, जरूर है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा और बाद में बन जाएगा। ठीक है।